तो आज की और इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बदल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले आपने देखा जेपी नड्डा ने आके पत्रकारों को कहा साफ साफ कि बिहार मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और वो अपनी अनुशंसा, अपनी रिपोर्ट पार्टी के आला कमान को भेजेगी। उसके बाद तय किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी कोई भी नेता ये साफ बताने को तैयार नहीं है कि क्या समर्थन जेडीयू को देकर सरकार बनाने। उसमें इशारा बड़ा साफ हो गया है कि मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम स्थिर सरकार जेपी नड्डा भी यही बात कह रहे हैं, यही बात सुशील मोदी पटना में कह रहे हैं। तो मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते तो क्या चाहते? हमारे साथ नीतीश की सरकार को हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रभात झा जी लगातार हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, क्या महागठबंधन सरकार वहां पर कायम रहने वाली है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा कि ना नीतीश ना तेजस्वी मिल बैठकर तीनों पार्टी के नेता कोई नए नाम पर विचार करें। ये उम्मीद के सारे दुनिया कायम है क्या? नैया डूब गई, तिनके का सहारा खोज रहे हैं क्या मीम अफजल? हेलो जी, मैंने आपकी बात सुनी नहीं, जरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मीम अफजल साहब, लालू यादव ने कहा ना नीतीश ना तेजस्वी, तीनों पार्टी के नेता महागठबंधन की पार्टियां विधायक बैठे और नए नेता का नाम तय करें। हम चाहते हैं कि हमारा महागठबंधन कायम रहे बिहार में और सरकार चलती रहे। लेकिन यहां तो बीजेपी तैयार है समर्थन देने को। नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही इशारा कर दिया है। देखिए, अब बीजेपी जो कह रही है वो तो एक्सपेक्टेड था। बीजेपी इससे पहले भी कह चुकी है कि वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था, पिछले 15 दिन से जो कुछ हुआ वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ ये एक बात कहते थे कि हम जो महागठबंधन है उसको बचाए रखेंगे और उसमें कामयाबी मिलेगी। अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और आपने उम्मीद किस बिना पर उम्मीद नहीं छोड़ी है? जाहिर हो गया। मीम साहब किस बिना पर कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं छोड़ी है? देखिए चौधरी साहब, जितनी तलखी अभी हुई है दो पार्टियों के दरमियान में, हम भी उसके अंदर कुछ तलखी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहते हैं। ठीक वक्त आने पर सब बात कहेंगे, लेकिन सरदस्त हमारी तरफ से एक ही बात है कि तीनों पार्टीज के एमएलए को बिठा करके बातचीत की जाए और देखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है? कांग्रेस लालू के साथ है कि नीतीश के साथ है? कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। नहीं, लालू और नीतीश दरार टूट चुकी है, वो महागठबंधन टूट चुका है। आप ये बताइए कि कांग्रेस अब लालू के साथ है कि नीतीश के साथ? हमारा काम मैं आपकी इस बात से अभी तक इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आप कह रहे हैं महागठबंधन बरकरार है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? मुख्यमंत्री ने मीम देखिए, जो कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सुना है। हाँ। लालू जी ने जो कहा है वो भी सुना है। इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री ने, भी हो सकता तो है। आप नीतीश कुमार के साथ है, लालू के साथ है? क्यों दिया है उन्होंने? बड़ा सरल सवाल है। कांग्रेस लालू के साथ है कि नीतीश के साथ है? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो क्या करेंगे? जब वो नहीं बता रहे, इस्तीफा दे दिया, वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी बात नहीं मानी गई। जो कुछ कहा है वो भी इस पर भी भ्रष्टाचार के दाग वो अपने कैबिनेट के कहा है कि अब तक जो होना था वो हो गया। हाँ। आगे जो कुछ होगा आप देखिए क्या होगा। नहीं, तो किसके साथ है आप? आप लालू के साथ है ना? डिपेंड करता है। तो लालू के साथ हैं आप कि नीतीश के? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम लोग गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन बचा कहां? गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन बचा कहां? ताल्लुक से लालू जी के ताल्लुक नहीं, गठबंधन तो बचा या नहीं बचा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। आप क्या कह रहे हैं? अगर एक पार्टी, कोई फर्ज कर लीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, कोई एक पार्टी चली जाए तो गठबंधन टूट गया क्या? 17 पार्टियां बाकी हैं या नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो वही तो सवाल है। तो क्या माइनस जेडीयू चैनल पर क्या माइनस जेडीयू गठबंधन सरकार चल जाएगी क्या? 19 का प्लान खत्म हो गया। महागठबंधन से माइनस जेडीयू प्लान है? एक सेकंड, हिम्मत है इलेक्शन कराने की? नीम साहब, मैं पूछता हूं, हिम्मत क्या है माइनस जेडीयू गठबंधन सरकार चल जाएगी क्या? नहीं, मीम साहब का ये सवाल वाजिब है। प्रभात झा इसका जवाब देंगे। आप मध्यावधि चुनाव से क्यों घबरा रहे हैं?
अगर ऐसी लहर चल रही है और चल रही है, नतीजे तो ये बता रहे हैं जितने चुनाव में, तो बिहार में चुनाव क्यों ना हो जाए? ये चुनाव से सब भागते क्यों फिर रहे हैं? देखिए संदीप जी, आप नीम अफजल साहब की मानसिक रूप से निश्चित तौर पर किस दौर से गुजर रहे होंगे। ले दे के बिहार में सरकार बची, कर्नाटक में, हिमाचल में। कर्नाटक हिमाचल साफ होने वाला है, बिहार में चली गई। अब आप उनसे कह रहे हैं कि मतलब हम तो हर स्थिति के लिए तैयार हैं। नहीं, चुनाव के लिए आप तैयार कहां हैं? के लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल हमने पहले कहा आपको कि मध्यावधि चुनाव के पक्ष में भाजपा नहीं है, बिहार के विकास के पक्ष में है। वहां पर जितने विधायक चुने गए वो 5 साल के लिए चुने गए हैं। हाँ। और इसलिए महागठबंधन टूटा है। आगे क्या होता है ये पार्टी का महागठबंधन चुना गया था ना, विधायक आपको तो विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये जो खेल है ना आंकड़ों का, ये आंकड़ों का खेल पूरा समझना भी जरूरी है। पोस्चरिंग जो हो रही है, ये आंकड़ों का खेल साक्षी जोशी, मेरी सहयोगी, हमारी सहयोगी, वो बेहतर समझाएंगी। साक्षी, जरा दर्शकों को बताइए आंकड़ों का खेल क्या है, उससे ये पोस्चरिंग जो हो रही है वो और बेहतर समझ पाएंगे हमारे दर्शक। पटक इस वक्त हो रही है। हर किसी के जहन में एक सवाल है कि आखिर बिहार की विधानसभा के अंदर के आंकड़े क्या कहते हैं। तो फर्ज कीजिए कि इस वक्त मैं बिहार की विधानसभा में ही मौजूद हूं और मेरी दाहिनी तरफ आप देखिए जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं वो है आरजेडी के विधायक और ये 80 हैं कुल, यानी बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। अब अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको हरे रंग के कपड़े पहने हुए जो ये विधायक नजर आ रहे हैं वो है जेडीयू के, ये है 71। तो अभी तक तो आरजेडी और जेडीयू के साथ में ही थे। और थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे तो हम आपको बताते हैं कि बीजेपी प्लस के आखिर कितने विधायक हैं। 58 इनका आंकड़ा है। अब जो इस वक्त का जो महागठबंधन था उसके अंदर कांग्रेस भी शामिल थी जिनका आंकड़ा है 27 और साथ ही अन्य है 7। अब यहां बात हो रही है जादुई आंकड़े की। जादुई आंकड़ा है 122 का और अगर बीजेपी प्लस यानी 58 और जेडीयू के 71 साथ मिल जाते हैं तो ये जादुई आंकड़ा बहुत हद तक पार होकर 129 पहुंच जाएगा। यानी अगर बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू की सरकार बनती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब बात यह है, अब सवाल यह है कि क्या आखिर जेडीयू और बीजेपी एक साथ हो भी रहे हैं? लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। पर जिस तरह से ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहां इस्तीफा हुआ नीतीश कुमार का और वहां एकदम तुरंत ट्वीट आ गया 7:09 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई देते हुए और उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ये उन्होंने कहा। और साथ ही नीतीश कुमार भी जब प्रेस के सामने आए तो नीतीश कुमार ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर बिहार के हित में कोई फैसला लेना होगा तो हम जरूर लेंगे। तो यानी खुली तरह से उन्होंने साफ छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा कि आखिर वो आगे बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो कुल स्थिति बिहार की विधानसभा की ये है और कोई डरने की बात नहीं है अगर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर भी वहां पर सरकार बनाने की कोशिश करती है तो। शुक्रिया साक्षी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात इस वक्त चल रही है। हमारे साथ अब अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? बैठक जो है वो खत्म हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है और इसके बाद लगातार अंदर दो लोग, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि जो एक आप कह सकते हैं कि समर्थन की जो बातें हैं चारों तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री के ट्वीट की बात हो, नीतीश कुमार की हो या सुशील मोदी की, एक तरह का इंडिकेशन आ गया है कि भविष्य में दोनों साथ आ रहे हैं। ये इंडिकेशन सबके तरफ से है। लेकिन अब किस तरह से जाना है, उनको सरकार में शामिल होकर जाना है, सरकार से बाहर होकर समर्थन करना है, इन सारी चीजों को लेकर और परिस्थितियों को लेकर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा जो 3 राज्यसभा सीटों के था उसकी भी चर्चा। लेकिन अब जो सबसे अहम चर्चा है वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच इसी बात को लेकर है कि किस तरह। अमित, आप बने रहिए, आपसे एक और जरूरी बात पूछनी है अभी, लेकिन हमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई हैं इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद। ये बात है और हम लोग दम पे लड़ेंगे। बिहार में लालू गुस्से में नजर आ रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। ये प्रतिक्रियाएं हम आगे फिर से रिप्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमित, लालू प्रसाद यादव ने जो रिएक्शन दिया नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, उसमें वो एक नया पेंच लेकर आ गए हैं कि नीतीश कुमार तो दफा 302 और दफा 307 के मुजरिम हैं
और उन पर भी नकेल कसी जानी थी, शिकंजा कस रहा था। उससे घबराकर उन्होंने ये पूरा का पूरा नाटक किया है, ये पूरा का पूरा ड्रामा फिक्स था। तो इस गंभीर आरोप पर कि भ्रष्टाचार से बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार से ज्यादा गंभीर हत्याचार है, ये लालू कह रहे हैं, इस पर बीजेपी की कोई रिएक्शन? प्रभात झा, आप इस बात पर रिएक्ट करना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव, अभी हमारे साथ सिर्फ मीम अफजल बचे हुए हैं। मीम अफजल, अब नया नेता चुनना ये एक मृग तृष्णा है, ये मिराज है जिसे आप चेज कर रहे हैं, या ऐसा संभव भी हो सकता है, या खेल खत्म, सरकार का खेल खत्म बिहार में? देखिए, सियासत जो है उसमें कभी भी कुछ भी संभव है। भाई साहब, आप भी जानते हैं, एक जमाना हो गया आपको जर्नलिज्म करते हुए। क्या कोई सोच सकता था कि लालू जी और नीतीश जी एक साथ आएंगे? जो हालात पिछले 8 साल तक वो लोग बीजेपी के साथ रहे, उस जमाने में कोई सोच भी सकता था कि लालू जी वापस आएंगे और लालू जी पूरी ताकत से वापस आए? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा एक मंसूबा था, बल्कि मंसूबा नहीं कहूंगा, मैं इसे साजिश कहूंगा। और इस साजिश में वो कुछ कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह दूं, आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें, दिल्ली में जेपी नड्डा साहब और बिहार के अंदर मोदी साहब, जो इनके दूसरे छोटे मोदी साहब हैं, वो, और एक तीसरा बयान और आया जिसमें तीनों में बीजेपी ने एक जबान से जहां उसको वेलकम किया है, दूसरी जबान से कहा कि हम मध्यवर्ती चुनाव नहीं चाहते। नहीं, आप बीजेपी का विश्लेषण कर रहे हैं कि साजिश जो है ये आवाम में जा चुकी है। कर रहे हैं, अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकने को तैयार? आज नीतीश कुमार ने भी ये कहा, राहुल गांधी का हवाला देकर, सुनिए तो, राहुल गांधी का हवाला देकर कि ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें दागियों को चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी दी गई थी, और उसको रबिश कहकर फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी क्यों नहीं दबाव बना पाए लालू प्रसाद यादव पर कि भ्रष्टाचार के अगर संगीन आरोप लगे हैं तो अपने बेटे को थोड़े दिनों के लिए पद से हटा दीजिए, क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर से सम्मान, वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस भी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई ना। मुझे ये बताइए चौधरी साहब कि भारतीय जनता पार्टी डिमांड करे, कल को कहे कि राहुल गांधी इस्तीफा दे दें किसी और चीज से, क्योंकि उनके घर में किसी का यहाँ बीजेपी नहीं मांग रही थी, यहाँ नीतीश कुमार, बताइए, आपके सहयोगी सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे थे इस्तीफा दो। बीजेपी भी मांग, बीजेपी की बात छोड़िए ना, कभी नहीं कहा, बीजेपी की बात छोड़िए, कभी नहीं कहा, तो और किस लिए वो नाराज चल रहे थे? बताइए, उन्होंने इस्तीफा देने की नौबत कैसे आई? वो नाराजगी, देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार जी ने एक बार भी कहा कि वो इस्तीफा मांग रहे हैं? लालू जी ने आज सुबह भी कहा। इशारों में क्या क्या कहा गया और बाकी नेताओं ने क्या कहा? मीम साहब, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद साफ साफ कहा, मैंने राहुल गांधी से बात की, मैंने कांग्रेस आलाकमान से बात की, हमने साफ साफ कह दिया कि बिहार में इस वक्त महागठबंधन को लेकर जो माहौल है, जो धारणा बनी है, ऐसी सूरत में मेरा काम करना वहां पर अब मुश्किल हो रहा है। इशारा तो साफ था, कांग्रेस को सब पता था। देखिए, लेकिन राहुल जी के ताल्लुक से जो उन्होंने कहा गठबंधन चलना चाहिए, वही हम आज भी कह रहे हैं कि गठबंधन चलना चाहिए, हमारी आखिर तक कोशिश होगी गठबंधन चले। लेकिन दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, एक उसूली तौर पर मैं पूछना चाहता हूं, एफआईआर कितने लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्टरों के नाम गिनवाए हूं आपको? महाराष्ट्र के अंदर 40 के करीब ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर एफआईआर है।